ये साईं बाबा के कारण है कि शिरडी का महत्व बढ़ गया। आइए देखें कि साईं बाबा किस प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने इस सांसारिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त की थी, जिसे पार करना बहुत कठिन है। शांति या मानसिक शांति उनका आभूषण थी और वे ज्ञान के भंडार थे। वो वैष्णव भक्तों का घर था और बहुत उदार कर्ण की तरह था। उन्हें नाशवान वस्तुओं से कोई प्रेम नहीं था और वे हमेशा आत्म साक्षात्कार में लीन रहते थे, जो उनकी एकमात्र चिंता थी। उन्हें इस दुनिया की चीजों में या उससे परे की दुनिया में कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उनका हृदय स्वच्छ दर्पण के समान निर्मल था और उनकी वाणी सदा अमृत की वर्षा करती थी। उनके लिए अमीर या गरीब एक समान थे। मान अपमान की उन्हें न खबर थी, न परवाह। वे सभी प्राणियों के स्वामी थे। उन्होंने खुलकर बात की, सभी के साथ बातचीत की, नाच लड़कियों के अभिनय और नृत्य देखे और गजल गाने सुने। फिर भी वे समाधि, मानसिक संतुलन से 1 इंच भी विचलित नहीं हुए। उनके होठों पर हमेशा अल्लाह का नाम रहता था और जब दुनिया जगी तो वे सो गए, और जब संसार सो रहा था वो सतर्क था। उनका अंतर्मन गहरे समुद्र की तरह शांत था। उनके आश्रम का निर्धारण नहीं किया जा सका और न ही उनके कार्यों का निश्चित रूप से निर्धारण किया जा सका। और यद्यपि वो एक ही स्थान पर रहता था, फिर भी वो संसार में होने वाले सभी लेन देन को जानता था। उनका दरबार प्रभावशाली था। वे प्रतिदिन सैकड़ों कहानियां सुनाते थे, फिर भी उन्होंने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। वो हमेशा मस्जिद में दीवार का सहारा लेकर सुबह, दोपहर और शाम लैंडी और चावड़ी की ओर टहलता था। वो हर समय आत्मा में रहता था। हालांकि एक प्रबुद्ध आत्मा, उन्होंने एक सामान्य इंसान की तरह काम किया। वो विनम्र और सभी को प्रसन्न करने वाला था। ऐसे थे साईं बाबा, और जैसे ही साईं बाबा के चरणों से शिरडी की मिट्टी लताड़ी गई, इसने असाधारण महत्व प्राप्त कर लिया। जैसे ज्ञानेश्वर ने आलंदी को और एकनाथ ने पैठन को ऊंचा किया था, वैसे ही साईं बाबा ने शिरडी को ऊंचा किया था। शिरडी के घास और पत्थर धन्य हैं, क्योंकि वे आसानी से साईं बाबा के पवित्र चरणों को चूम सकते हैं और उनके चरणों की धूल अपने सिर पर प्राप्त कर सकते हैं। शिरडी हम भक्तों के लिए एक और पंढरपुर, जगन्नाथ, द्वारका, बनारस, काशी, रामेश्वर, बद्री केदार, नासिक, त्रयंबकेश्वर, उज्जैन और महाबलेश्वर गोकर्ण बन गया। शिरडी में साईं बाबा के साथ संपर्क हमारे वेद और तंत्र की तरह था, क्योंकि इसने दुनिया की हमारी चेतना को शांत किया और आत्म साक्षात्कार को आसान बना दिया। श्री साईं के दर्शन ही हमारी योग साधना थी और उनसे बात करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते थे। उनके चरणों को शैम्पू करना हमारा त्रिवेणी प्रयाग में स्नान था और उनके चरणों का पवित्र जल पीने से हमारी इच्छाएं नष्ट हो जाती थी। हमारे लिए उनकी आज्ञाएं वेद थी और उनकी उदी पवित्र राख को स्वीकार करना और प्रसाद को शुद्ध करना था। वो हमारे श्री कृष्ण और श्री राम थे, जिन्होंने हमें सांत्वना दी, और वे हमारे पराब्रह्म पूर्ण वास्तविकता थे। वे द्वंद्वों, विपरीत की जोड़ी से परे थे, कभी निराश या उत्तेजित नहीं हुए। वो हमेशा अपने अस्तित्व, ज्ञान और आनंद के रूप में अपने आप में तल्लीन था। शिरडी उनका केंद्र था, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तर भारत, गुजरात, ढाका, अब बांग्लादेश में और कोंकण तक दूर दूर तक फैला हुआ था। इस प्रकार साईं बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और दुनिया के सभी हिस्सों से लोग उनके दर्शन करने आए। दर्शन मात्र से लोगों का मन, चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, एक ही बार में शांत हो जाता है। वे यहाँ आए, उसी तरह का अतुलनीय आनंद जो पंढरपुर में भक्तों को विठल रुक्मिणी को देखने पर मिलता है। यह कोई बड़ा चढ़ा कर कही जा रही बात नहीं है। गौर कीजिए कि इस संबंध में एक भक्त ने क्या कहा। गौली बुआ का डिक्टम। गौली बुआ नामक एक पुराने भक्त, जो उस समय लगभग 95 वर्ष के थे, पंढरपुर महाराज के भक्त थे। उन्होंने हर साल 8 महीने पंढरपुर में और 4 महीने जुलाई से नवंबर गंगा के किनारे बिताए। उनके पास अपना सामान ढोने के लिए एक खच्चर था और एक शिष्य उनके साथी के रूप में। हर साल उन्होंने पंढरपुर की तीर्थ यात्रा की और साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए, जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे। वे बाबा को घूरते हुए कहते थे, ये पंढरीनाथ विठ्ठल अवतार हैं, जो गरीबों और असहायों के दयालु भगवान हैं। गौलीबुआ विठोबा के भक्त थे और उन्होंने पंढरपुर की कई यात्राएं की और गवाही दी कि साईं बाबा वास्तव में पंढरीनाथ अवतार थे। Please subscribe, like and share. RB Vlogs for everything. Follow on blog, Facebook and Instagram for help us to improve our creativity.